जीवन और मृत्यु के बारे में सबसे बड़ा ज्ञान गीता में मौजूद है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म को एक चक्र माना जाता है। इसका कारण यह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए गीता का उपदेश देते हुए कहा है, अर्जुन, ऐसा कोई गल नहीं है जिसमें तुम नहीं, दया में नहीं था, और आगे भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तुम और मैं नहीं रहेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है। मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, मुझे अपने बाइट हुए सभी जन्मों का ज्ञान है और तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम नंबरों और मैं नारायण। इसलिए ही अर्जुन, जीवन और मृत्यु के मोह में मत उलझो। जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, यानी नया शरीर धारण कर लेती है। धार्मिक दृष्टि से पुनर्जन्म की बातों को स्थापित करने वाली कुछ कथाएं भी पुराने और धार्मिक पुस्तकों में मिलती है। महाभारत में एक कथा का उल्लेख मिलता है कि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन दोहे की होकर विलाप करने लगे। अर्जुन की बुरी दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर स्वर्ग पहुँचे। स्वर्ग में अर्जुन और अभिमन्यु की मुलाकात हुई तो अर्जुन भावुक फाग उठे और पुत्र पुत्र कहते हुए अभिमन्यु से जालीब दे। अभिमन्यु ने अर्जुन की इस दशा को देखकर कहा कि आप एक जंग ने मेरे पिता बने हैं और मेरी मृत्यु पर इस तरह व्याकुल हो रहे हैं, जबकि मैं कई जन्मों तक आपका पिता रह चुका हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हारी मृत्यु पर ऐसा व्याकुल नहीं हुआ था। इसलिए वापस पृथ्वी पर लौट जाओ। अभिमन्यु से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन का मोहभंग हो गया और उन्हें पुनर्जन्म का ज्ञान मिल गया। पुनर्जन्म की एक और कथा महाभारत में मिलती है, जो पितामह भीष्म से जुड़ी। अर्जुन के वनों से घायल होकर भूमि पर लेटे हुए भीष्म जब कृष्ण से पूछते हैं कि आज जो वह बाणों की साया पर लेटे हैं, वह किस कर्म का फल है। जहाँ तक मुझे अपने 7 जन्मों की बातों याद है, उन्हें मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिसके लिए मुझे बाणों की साया पर सोने का कष्ट भोगना पड़ेगा। भीष्म के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि आपको अपने 8वें जन्म की बात याद नहीं है। उसे जन्म में आपने एक शाम को नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। इससे शाम का पूरा शरीर कांटों से बिंद गया था। उसी पाप के कारण आपको आज बाणों की शैली है। अब लिए जाने की धर्म के अनुसार पूर्ण जन्म कैसे होता है और व्यक्ति को नया जीवन किस आधार पर मिलता है, इन 4 बातों पर निर्भर करता है। व्यक्ति का पुनर्जन्म और पूर्वजन्म के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए वेदांत दर्शन में जीवन मृत्यु के बारे में काफी कुछ कहा गया है। वेदांत जीवन और मृत्यु के चक्र में पुनर्जन्म की बुद्धि को सुलझाने का प्रयास करते हुए गीता दर्शन की ओर ले जाता है और बताता है कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म यह सब जीव के कर्मों का परिणाम होता है। व्यक्ति का पुनर्जन्म उसके पूर्व जन्मों के संचित कर्म, इच्छा, भोग और वासना पर निर्भर करता है। जीव की जैसे इच्छा, वासना और भोग की कामना रहती है, उसी अनुसार उसे नया शरीर, परिवेश और बाकी सारी चीज भी मिलती है। पुराने में कई कथाएं भी मिलती है जो यह बताती हैं कि मृत्यु के समय व्यक्ति की जैसे चाहत और भावना होती है, उसी अनुरूप उसे नया जन्म मिलता है। एक कथा राजा भारत की है, जो हिरण के बच्चे के मोह में ऐसे फंसे कि अंतिम समय में उसी के ख्यालों में कोई रहे। इसका परिणाम यह हुआ, आत्मा होते हुए भी वह अगले जन्म में पशु योनि में पहुंच गए और हिरण बने लिए धर्म के बाद। अब देखें कि विज्ञान क्या कहता है पुनर्जन्म को लेकर। पुनर्जन्म के बारे में क्या कहता है विज्ञान? पुनर्जन्म को लेकर कई शोध हुए हैं, लेकिन जन्म को वैज्ञानिक तौर पर अभिमान्यता नहीं मिल पाई है। लेकिन समय समय पर ऐसे शोध आते रहे हैं जो बताते हैं कि इस जन्म की कई चीज पूर्व जन्म से प्रभावित होती है। अद्वैत आश्रम मुंबई के डॉक्टर नरोत्तम पुरी ने शरीर और आत्मा के बीच मैन सेटो का कम करता है
वह कर्मों के संस्कार रचना है। अगर वह बनाना छोड़ा संस्कारों को मिटाने लगे तो अपना अस्तित्व को देगा। शरीर और आत्मा के बीच मसेतु का कम करता है, वह कर्मों के संस्कार रखता है। अगर वह बनाना छोड़ दे या पूर्व संस्कारों को मिटाने लगे तो अपना अस्तित्व ही खो देगा। फिर मानवीय जीवन में भाव संवेदना की कोई भूमिका ही नहीं रह जाएगा कि भाव संवेदनाएं भी मैन में ही जन्म लेती है। नियम को पहले तो शास्त्रीय आधार तक ही सीमित रखा जाता था, अब वैज्ञानिक आधार पर भी इस नियम को परखा जाने लगा है। पूर्व जन्म के गुण इस जन्म में ऐसे दिखते। मृत्यु के बाद जीवन के अस्तित्व पर हुई शोधों में 2 शोध महत्वपूर्ण मानी जाती है। उनमें एक अमेरिका की वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक डॉक्टर कियांश जीवन सेन के निर्देशन में हुई। 40 साल तक इस विषय पर शोध करने के बाद एक रिपोर्ट रिंकरनेशन एंड बायोलॉजी के नाम से तैयार हुई। दूसरी शोध बेंगलुरु की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर काम करते हुए डॉक्टर सतवंत पसलिया के निर्देशन में हुई। इनकारनेशन एम्पिरिकल्स ऑफ केसेस इन इंडिया शीर्षक में लिखी। इसमें भारत में हुई 500 पुनर्जन्म की घटनाओं का उल्लेख है, लेकिन इन रिपोर्ट और निष्कर्ष को वैज्ञानिक मान्यता नहीं मिल सकी है। हालांकि अद्वैत आश्रम मुंबई के डॉक्टर नरोत्तम पुरी ने अपने एक शोध में कहा है कि कर्मों की भूमिका इसी या अगले जन्म में कम करती है। प्रारब्ध संचित यात्री मैन कर्मों के कारण ही कोई व्यक्ति कर्मठ या आलसी स्वभाव का होता है। 2 घंटे खड़े होना, उलझन कम होने लगाया, उड़ना जैसी स्थितियों मैन में आने वाले विकारों के कारण ही आती है। केंद्र भी मैन ही है। उनका कहना है कि गंभीर रोगों के उपचार से पहले मैन की पड़ताल भी करनी चाहिए। बीमारियां कई बार पिछले कर्मों के हिसाब से भी आती है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हम मोटिवेट होते हैं और हमें प्रेरणा मिलती है।